जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन में, जहां हम बात करते हैं भारतीय सिक्कों और नोटों से जुड़े इतिहास, उनके इश्यूज और उनमें आने वाली अलग अलग वैरायटी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं एकदम बढ़िया। दोस्तों, मैं एक कॉइन कलेक्टर हूं और काफी समय से भारतीय सिक्के, भारतीय नोट दोस्तों इन चीजों का कलेक्शन करता हूं। आपको मेरे पास इसके रेयर सिक्कों का कलेक्शन मिलेगा और इसके अलावा अदर कंट्रीज के सिक्के, अदर कंट्रीज की करेंसी, इन सब चीजों का कलेक्शन करता हूं और इसी के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को मैं जानकारी देता हूं ताकि आपका भी कलेक्शन बने एक रेयर और वैल्यूएबल कलेक्शन और आप भी बच पाएं ये कॉइन कलेक्शन के नाम पर चल रहे फ्रॉड से। जैसे कि आप YouTube पर देखते होंगे, आपको हजारों वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जहां पर लोग एक कॉमन से सिक्के या नोट की वैल्यू हजारों रुपए और लाखों रुपए बता देते हैं सिर्फ व्यूज के चक्कर में, जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, वो एक फ्रॉड है और ऐसी बातों से आप बचकर रहें, सावधान रहें। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन आप जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले और आपको भी हो नोटों और सिक्कों की सही और सटीक जानकारी और आप भी बच पाएं इन चल रहे सारे फ्रॉड से। तो मैं बढ़ता हूं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे 1 रुपए में जारी किए गए कॉमेडिटिव कॉइन्स बताऊंगा जो कि आपके कलेक्शन में अगर ऐड नहीं है तो ये वीडियो देखकर आप उन सिक्कों को ऐड जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी इन सिक्कों की कीमत दोस्तों इतनी ज्यादा नहीं है, आगे इन सिक्कों की कीमत बढ़ेगी। अभी वो सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में और 2026 में ही दोस्तों 2026 में वो सिक्के आ जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे 5 से 6 सिक्के ऐसे बताऊंगा जो कि दोस्तों आपके कलेक्शन में ऐड होना जरूरी है। अगर ऐड नहीं है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, बिना स्किप करे देखेंगे तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको समझ आएगा और आप समझ पाएंगे कौन कौन से ऐसे सिक्के हैं जो कि आपके कलेक्शन में ऐड होना जरूरी है और अगर वो आपके कलेक्शन में ऐड हैं तो फ्यूचर में दोस्तों आपको अच्छा रिटर्न्स देंगे, क्योंकि अभी वो सिक्के दोस्तों हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, लेकिन आने ही वाले दोस्तों साल में 2026-27 तक वो सारे ही सिक्के हो जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में और अभी जो उनकी एक्चुअल कीमत है तो उससे वो हो जाएंगे अपनी डबल कीमत में दोस्तों। तो इस वीडियो को आज के हम आप पूरा ध्यान से देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कुछ लोग मेरी वीडियोस पर ऐसे आते हैं जो सिर्फ वीडियोस देखकर चले जाते हैं, आपका दोस्तों थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं होता दोस्तों वीडियो को लाइक करने में या वीडियो पे कमेंट करने में या चैनल सब्सक्राइब करने में। मुझे काफी ज्यादा समय लगता है एक वीडियो शूट करने में, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अगर दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब साथ ही साथ कर लें। तो बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ले चलता हूं आपको अपनी दोस्तों स्क्रीन पर और बात करते हैं आज के सिक्कों की। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया है, वहां पर भी मैं नई नई अपडेट्स देता रहता हूं सिक्कों और नोटों से रिलेटेड। आप अगर चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं और अकाउंट अगर अच्छा लगे तो फॉलो जरूर कर लीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सिक्का है, पहला कॉइन है, वो है ये देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली की थीम पर बना ये 1 रुपए का सिक्का। दोस्तों, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली दोस्तों ये सिक्का जारी हुआ था 1994 में दोस्तों, 1994 में। इस सिक्के का मेटल है दोस्तों फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, वेट है 4.85 ग्राम, साइज 25 mm डायमीटर और शेप सर्कुलर। इस सिक्के को अगर हम रिवर्स साइड से देखते हैं तो हमें अशोक एम्बलम देखने को मिलेगा। नीचे की ओर देखिए सत्यमेव विजयते लिखा हुआ और उसके नीचे डिनोमिनेशन 1 रुपए दोस्तों, और हिंदी और इंग्लिश में देखिए भारत रुपए और इंडिया रुपीज लिखा हुआ। इस सिक्के को अगर हम रिवर्स साइड से देखते हैं तो हमें ऊपर की ओर इंग्लिश में देखने को मिलेगा लिखा हुआ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली दोस्तों, और हिंदी में अंतरराष्ट्रीय दोस्तों परिवार लिखा हुआ है। ठीक, और ये सिक्का दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको 1994 में जारी किया गया था, 1994 में, और इसे भारत की 2 मिनटों से जारी किया गया था, बॉम्बे और नोएडा। आप मेरे हाथ में ये कॉइन देख रहे हैं, ये बॉम्बे मिंट का है, देख सकते हैं आप। आपको यहाँ एक मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, एक ईयर के नीचे 1994 के नीचे एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा। ये सिक्का है बॉम्बे मिंट का दोस्तों। कॉइन की आपको 100% डिटेल दिख रही होगी।
तो दोस्तों अगर मैं इस कॉइन की अब रेयरिटी की बात करूं, इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ द फैमिली वाला ये कॉइन जो कि जारी हुआ था 1994 में, तो इसमें जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है दोस्तों वो आता है स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और बॉम्बे और नोएडा मिंट वाला कॉइन आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बॉम्बे मिंट का कॉइन, और ये कॉइन आता है स्केयर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया, देश की 2 मिंटों से जारी किया गया था, बॉम्बे और नोएडा, और इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला कॉइन है वो आता है स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और नोएडा मिंट वाला कॉइन आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब आप नोएडा मिंट वाले सिक्के की पहचान किस तरह करेंगे? आपको जिस तरह ये ईयर के नीचे यहाँ एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिल रहा है, वहां पर एक डॉट मिंट मार्क गोल दोस्तों, एक परफेक्ट गोल मिंट मार्क होना चाहिए, तो वो सिक्का होगा नोएडा मिंट का, और वो सिक्का आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब अगर मैं दोस्तों इस सिक्के की मार्केट रेट की बात करूं, तो बॉम्बे मिंट वाला कॉइन दोस्तों यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत जाती है 150 रुपए, वहीं नोएडा मिंट वाले की कीमत दोस्तों यूएनसी कंडीशन में जाती है 2500 रुपए। तो दोस्तों ये थी जानकारी 1994 में जारी हुए इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली वाले 1 रुपए के सिक्के की दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सिक्के की ओर। दोस्तों दूसरा जो हमारा सिक्का है वो है, देखिए, वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस सन तिरुवल्लुर वाला, और ये कॉइन जारी हुआ था 1995 में, 1995 में। इस सिक्के को हम ओवर साइड से देखेंगे तो डिटेल पिछले सिक्के की तरह है, सब सेम है। रिवर्स साइड से देखने पर देखिए हमें मिलेगा इस पे सन तिरुवल्लुर जी का पोर्ट्रेट है सेंटर में, और हिंदी और इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है देखिए 8वां सम्मेलन दोस्तों, हिंदी में लिखा हुआ, और इंग्लिश में वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस सन तिरुवल्लुर लिखा हुआ, और नीचे की ओर आपको ईयर देखने को मिलेगा 1995, 1995 में। ये सिक्का 1995 में जारी किया गया था। मेटल इस सिक्के का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, और वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट है 4.85 ग्राम, साइज 25 mm डायमीटर, शेप सर्कुलर। और दोस्तों इसे भारत की 3 मिंटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है, देख सकते हैं आप, आपको इस जो ईयर लिखा हुआ है 1995, इसके बराबर में डायमंड शेप मिंट मार्क अच्छे से देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। तो ये सिक्का भारत के 3 मिंटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। अब दोस्तों अगर मैं सिक्के की रेयरिटी की बात करूं तो इसमें बॉम्बे और हैदराबाद और नोएडा तीनों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों अभी ये सिक्का है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, लेकिन आने ही वाले साल में दोस्तों 2026 में ये कॉइन आ जाएगा रेयर कॉइन की कैटेगरी में, क्योंकि अभी है ये स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। चाहे ये सिक्का बॉम्बे मिंट से हो, हैदराबाद मिंट से हो, नोएडा मिंट से हो, तीनों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और आने ही वाले टाइम में दोस्तों ये सिक्के हो जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब अगर मैं दोस्तों इनकी मार्केट रेट की बात करूं तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का है दोस्तों, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यूएनसी कंडीशन में, उसकी कीमत जाती है 300 रुपए। हैदराबाद मिंट वाले की यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 350 रुपए, और नोएडा मिंट वाले की दोस्तों यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 350 रुपए। तो दोस्तों ये थी जानकारी सन तिरुवल्लुर वाले 1 रुपए के दोस्तों सिक्के की। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सिक्के की ओर। तीसरा सिक्का दोस्तों हमारा है, ये देखिए, सेलुलर जेल वाला सिक्का दोस्तों, और ये सिक्का जारी किया गया था 1997 में, 1997 में। इस सिक्के का मेटल होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, वेट 4.85 ग्राम, साइज 25 mm डायमीटर, और शेप है सर्कुलर। ओवर साइड से देखने पर डिटेल हमें सब सेम मिलेंगी जैसे कि हमने पिछले सिक्के में देखी, और रिवर्स साइड से हम देखेंगे तो हमें सेंटर में देखने को मिलेगा सेलुलर जेल जो है दोस्तों, उसी का पोर्ट्रेट है, और ऊपर की ओर इंग्लिश में सेलुलर जेल लिखा हुआ, और नीचे की ओर दोस्तों ईयर है इसमें 1997। ये सिक्का 1997 में जारी किया गया था, और इसे दोस्तों भारत की 4 मिंटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। आप मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं दोस्तों, ये कलकत्ता मिंट का सिक्का है, और दूसरा वाला सिक्का है दोस्तों ये बॉम्बे मिंट का है। मेरे पास ये 2 सिक्के हैं, एक है बॉम्बे मिंट से और एक है कलकत्ता मिंट से दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इस सिक्के की रेयरिटी की, तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का जो है दोस्तों वो आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, कलकत्ता मिंट वाला भी आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट भी आते हैं दोनों स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। तो दोस्तों
ये सेलुलर जेल 1 रुपए वाले सिक्के सारे ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। और आने ही वाले टाइम में दोस्तों ये चारों मिंट के सिक्के हो जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में। तो दोस्तों अगर मैं इस सिक्के की अब मार्केट रेट की बात करूं तो इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का है दोस्तों यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत जाती है 100 रुपए। कलकत्ता मिंट वाले की यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 100 रुपए और हैदराबाद मिंट वाले की भी यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 100 रुपए। लेकिन जो इसमें दोस्तों नोएडा मिंट वाला है उसकी दोस्तों यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 200 रुपए दोस्तों। अब आप ध्यान इस बात पर दें कि ये जो इसमें नोएडा मिंट वाला सिक्का है दोस्तों उसकी कीमत दोस्तों बाकी मिंट के सिक्कों से ऊपर है। उसकी कीमत है दोस्तों यूएनसी कंडीशन में 200 रुपए। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे सिक्के की ओर। तो तीसरा हमारा सिक्का है वो है देखिए सन दानेश्वर की थीम पर बना ये 1 रुपए का सिक्का दोस्तों। तो ये सिक्का जारी होता 1999 में इसमें 1999 में। मेटल है इस सिक्के का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, वेट 4.85 ग्राम, साइज 25 mm डायमीटर और शेप है सर्कुलर। ओवर साइड से देखने पर डिटेल हमें सब सेम मिलेंगी जैसे हम पिछले सिक्कों में देखते आ रहे हैं। रिवर्स साइड से देखने पर हमें सेंटर में देखने को मिलेगा सन दानेश्वर जी का पोर्ट्रेट है और ऊपर की ओर इंग्लिश में लिखा हुआ है सन दानेश्वर और उनका दोस्तों जन्म ईयर लिखा हुआ है 1274 दोस्तों। जन्म ईयर और मृत्यु दोस्तों तिथि दोनों इस पर लिखी हुई है। और ये सिक्का दोस्तों जारी किया गया था 1999 में। आप देख सकते हैं यहाँ ईयर आपको देखने को मिलेगा। सिक्के की आपको 100% दोस्तों डिटेल दोनों साइड से दिख रही होगी। यूएनसी कंडीशन में आप ये सिक्का देख रहे हैं। तो दोस्तों ये सिक्का देश की 3 मिंटों से जारी किया गया था बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा। आप मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं ये कलकत्ता मिंट से है और एक सिक्का है मेरे पास ये बॉम्बे मिंट से है दोस्तों। देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा ईयर के नीचे और इस पर आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कलकत्ता मिंट से है और कलकत्ता मिंट का दोस्तों कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। और इसमें एक सिक्का और आता है वो नोएडा मिंट का होता है दोस्तों। तो अब अगर मैं दोस्तों रेयरिटी की बात करूं तो इसके तीनों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, चाहे वो बॉम्बे मिंट से हो, कलकत्ता मिंट से हो, नोएडा मिंट से हो। इसके तीनों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मार्केट रेट की। तो दोस्तों बॉम्बे मिंट वाला है यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत जाती है 100 रुपए और कलकत्ता मिंट वाले की दोस्तों यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 200 रुपए और नोएडा मिंट वाले की दोस्तों यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 200 रुपए दोस्तों। आप मेरे हाथ में दो सिक्के देख रहे हैं, एक है कलकत्ता मिंट से और दूसरा है बॉम्बे मिंट से दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी मैं आपको सिक्के दिखा रहा हूँ ये सारे ही दोस्तों स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोस्तों 2026 में ये सारे ही सिक्के हो जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में, इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से देखें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दोस्तों अगले सिक्के की ओर। तो जो हमारा अगला सिक्का है दोस्तों वो है ये देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की थीम पर बना ये 1 रुपए का सिक्का दोस्तों। ये सिक्का दोस्तों जारी किया गया था 2002 में दोस्तों। इस सिक्के का दोस्तों मेटल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, वेट है 4.85 ग्राम, साइज 25 mm डायमीटर और शेप है सर्कुलर दोस्तों। और इसे भारत की दोस्तों 2 मिनटों से जारी किया गया था बॉम्बे और हैदराबाद दोस्तों। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बॉम्बे मिंट का है। अब इसमें दोस्तों समझने वाली बात यह है ये दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वाला सिक्का दोस्तों बॉम्बे मिंट से दोस्तों 2 तरह से जारी किया गया था। एक बॉम्बे मिंट ऐसा था जिस पर आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा, देखिए आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस पर आपको एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा, ये बॉम्बे मिंट से है। और एक सिक्का दोस्तों बॉम्बे मिंट से ही जारी किया गया था बिना दोस्तों मिंट मार्क का दोस्तों, उस पर कोई भी मिंट मार्क नहीं था और वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था। ठीक, और दूसरा सिक्का आप देख रहे हैं ये हैदराबाद मिंट से है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ ईयर के नीचे एक स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसे सिर्फ भारत की 2 मिनटों से जारी किया गया था बॉम्बे और हैदराबाद। अब अगर मैं दोस्तों रेयरिटी की बात करूं तो इसमें जो हैदराबाद मिंट वाला है वो आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में और बॉम्बे मिंट वाला दोस्तों मिंट मार्क के साथ
याद रखें, बॉम्बे मिंट वाला मिंट मार्क के साथ वो आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और बॉम्बे मिंट विदाउट मिंट मार्क वाला दोस्तों वो आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो बॉम्बे मिंट वाला है मिंट मार्क के साथ वो आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और हैदराबाद मिंट वाला आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। लेकिन जो इसमें बॉम्बे मिंट वाला है दोस्तों बिना मिंट मार्क वाला, वो आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब आप उस सिक्के की पहचान किस तरह करेंगे, उस पर आपको दोस्तों कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिल रहा है, उस सिक्के पर आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा, और वो सिक्का आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब अगर मैं दोस्तों मार्केट रेट की बात करूं, तो आप जो मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं बॉम्बे मिंट वाला दोस्तों यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत जाती है 100 रुपए, और हैदराबाद मिंट वाले की दोस्तों यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 100 रुपए। लेकिन जो इसका बॉम्बे मिंट वाला है बिना मिंट मार्क वाला दोस्तों, वो आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में, और उसकी कीमत दोस्तों यूएनसी कंडीशन में जाती है 3000 रुपए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी वाले 1 रुपए के सिक्के की। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सिक्के की ओर। तो आज का जो हमारा आखिरी सिक्का है दोस्तों वो है ये महाराणा प्रताप की थीम पर जारी हुआ ये 1 रुपए का सिक्का दोस्तों। ये सिक्का जारी किया गया था 2003 में। इस सिक्के का मेटल है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, वेट 4.85 ग्राम, साइज 25 mm, डायमीटर और शेप है सर्कुलर दोस्तों। फ्रंट साइड से हमें देखने पर डिटेल बिल्कुल सब सेम है जैसे कि हमने पिछले सिक्कों में देखी। रिवर्स साइड से देखने पर हमें सेंटर में देखने को मिलेगा महाराणा प्रताप जी का पोर्ट्रेट है। ऊपर की ओर इंग्लिश में महाराणा प्रताप इंग्लिश में लिखा हुआ, और नीचे की ओर हिंदी में महाराणा प्रताप लिखा हुआ दोस्तों। और साथ ही साथ उनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दोनों साथ में लिखी हुई है, क्योंकि ये सिक्का महाराणा प्रताप को कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया था दोस्तों। और जैसे ही मैंने आपको बताया सिक्का 2003 में जारी किया गया था, और देश की 2 मिनटों से इस सिक्के को जारी किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद। आप मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं वो हैदराबाद मिंट का है, देख सकते हैं। आपको ये जो ईयर लिखा हुआ है 2003, आपको इसके नीचे देखिए एक स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा, और स्टार मिंट मार्क होता है हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क दोस्तों। अब अगर मैं दोस्तों इस सिक्के की रेडिटी की बात करूं, तो इसके दोनों ही सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही मिंट के सिक्के, चाहे वो बॉम्बे मिंट से हो चाहे वो हैदराबाद मिंट से हो, दोनों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। और अगर हम बात करें इसकी मार्केट रेट की, तो दोस्तों ये महाराणा प्रताप जी वाला 1 रुपए का सिक्का बॉम्बे मिंट वाला यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत जाती है 500 रुपए, और हैदराबाद मिंट वाले की दोस्तों यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 150 रुपए। इसमें जो दोस्तों बॉम्बे मिंट वाला है उसकी कीमत दोस्तों हैदराबाद मिंट वाले से ज्यादा है। बाकी दोनों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। और दोस्तों आने ही वाले दोस्तों वर्ष में 2026 तक ये दोनों ही सिक्के आ जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में। तो दोस्तों ये थी जानकारी 1 रुपए वाले दोस्तों एफएसएस मेटल में जारी हुए सिक्कों की, और ये सारे सिक्के अभी आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और आने ही वाले टाइम में दोस्तों ये सारे ही सिक्के हो जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही कॉइन्स और नोट की सही और सटीक जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपका भी कलेक्शन बन पाए एक रेयर और वैल्यूएबल कलेक्शन। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतनी ही थी। ठीक, आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अब मैं लेता हूं आपसे अलविदा। थैंक यू।